राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों व्लॉग तो आज मुझे किसी और विषय पे बनाना था, लेकिन दूसरा ही विषय चुना मैंने। तो अभी एक यूट्यूबर है, बहुत फेमस है, भम्मू की दुनिया के नाम से। तो मैं उनका भी चैनल देखती हूँ। उनका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे, वो व्लॉग्स बनाती हैं। और उनकी फैमिली तो मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली है, बहुत प्यारी फैमिली है उनकी। तो अभी कुछ टाइम से कुछ चल रहा है, समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ना तो वो जो भम्मू हैं वो उस टाइप की हैं, ना उनके हस्बैंड उस टाइप के हैं, और ना ही उनके बच्चे उस टाइप के हैं कि जो आपस में लड़ें। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ यूट्यूब में कुछ ऐसा चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा है। डायरेक्टली तो नहीं बोला जा रहा, लेकिन इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं देखा उनका। लेकिन आज मैंने जब देखा तो उनका जो बहू हैं नीतू बिष्ट, उनके बारे में मतलब उनके लोग, कुछ लोगों ने फेक आईडीज बना करके बहुत गलत गलत लिखा होगा बम्बू के बारे में और उनकी बड़ी बहू नीतू के बारे में। तो आज वो कंप्लेंट करवाने गया था लखमीत। तो उसके बाद मतलब कुछ शेरो शायरी सी करी पाई ने, मतलब उनके फादर ने, जिनको पाई बोलते हैं। तो उन्होंने कुछ शेरो शायरी करी, जिसमें उन्होंने मतलब अब वो क्या कहना चाह रहे हैं वो तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन जो बाकी सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने जो उसका मतलब मीनिंग निकाला, वो ये निकाला कि वो एक दूसरे को, लखमीत और पाई जो हैं, सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। मतलब वो अगर लखमीत कुछ बोल रहा है तो इट मीन्स वो अपने पापा के बारे में बोल रहे हैं, और उसके पापा अगर कुछ बोल रहे हैं तो इट मीन्स लखमीत और नीतू के बारे में बोल रहे हैं। तो मतलब एकदम मैं हैरान रह गई, यार ये यूट्यूब में चल क्या रहा है। कोई बहुत अच्छा ऊपर जाता है, वो एकदम से डाउन क्यों हो जाता है? यानी कि जरा से पब्लिसिटी पाते ही ऐसा क्यों हो जाता है उसके साथ कि कुछ क्या बोलूँ मैं अब इसको, मतलब उनमें या तो अनबन हो जाएगी या किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी, या क्या मतलब यूट्यूब के नाम से अब तो डर लगने लगा है। क्योंकि मैंने तो अभी जस्ट नया नया ही यूट्यूब चैनल बनाया अपना, तो थोड़ा सा डर सा लगने लगा है कि भाई किसी को फेम मिलता है तो उसको, जैसे कहते हैं ना, नज़र लग गई। तो उसी टाइप से मुझे लग रहा है इस फैमिली को एक नज़र सी लग गई है। और अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो लखमीत और नीतू से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, देखो भम्मू जो हैं और तुम्हारे जो फादर हैं पाई, जितना मैंने उनके चैनल्स देखे हैं, उनके व्लॉग्स देखे हैं, ठीक है वो पेरेंट्स हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों से। और आज की जो जनरेशन है वो मतलब पुराने रीति रिवाज को फॉलो भी नहीं करती है। तो जैसे अब मैं क्या बोलूँ, आप लोगों के मुंह से डायरेक्टली तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन जो और यूट्यूबर्स बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। कई ये कह रहे हैं कि बम्मू जैसे बोलती हैं कि हमारे में ननद छोटी हो चाहे बड़ी हो, भाभी को उसके पैर छूने पड़ते हैं, नीतू नीतू को पसंद नहीं आता है। इस मतलब इस तरीके से बातें चल रही हैं। हालांकि आप लोगों की तरफ से डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूबर्स के चैनल्स देख करके मैं अपना अंदाज़ा लगा रही हूँ कि ऐसे वो लोग कह रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी काफ़ी एज की हूँ, 50+ हूँ, मेरे भी बच्चे बड़े बड़े हैं, एक बेटा मेरा शादीशुदा भी है। तो जो हमारा ज़माना था वो उनका नहीं है, और जो हमारे पेरेंट्स का ज़माना था वो हमारा नहीं है। हमारे पेरेंट्स के टाइम में जो रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे और जो वो फॉलो करते थे वो हमने नहीं करे, और जो हमने करे हैं वो हमारे बच्चे नहीं करते, और जो हमारे बच्चे कर रहे हैं वो उनके बच्चे नहीं करेंगे। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि जो दुनिया है वो चेंज हो रही है, जो ज़माना है वो काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। तो आप भी अपनी तरफ से लखमीत और नीतू सही हो कि भाई वो रीति रिवाज आप लोग नहीं मानते, लेकिन ईगो में आके नहीं मानना, मानना नहीं मानना अलग बात है, लेकिन ईगो में आके नहीं मानना वो चीज़ गलत हो जाती है। अगर आप लोग ईगो के कारण मतलब ये उस चीज़ को नहीं मानते हैं तो वो गलत है। और रही बात भम्मू की, तो भम्मू देखो, एज अ पेरेंट्स, हर पेरेंट्स की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चों को लेकर के। तो भम्मू से भी मैं यही कहना चाहूँगी, दिल की आप बहुत 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 अच्छे हो,
ये कोई बात नहीं। अगर बच्चे आपको लगता है कि बच्चे नहीं मान रहे, आपका कहना उस तरीके से नहीं चल रहे, तो उसको आप ये मत सोचो कि बच्चे आपको मतलब जो कहते हैं ना देशी भाषा में उलांग के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे आपके ही बच्चे हैं। और देखो, अगर बच्चों को कुछ होगा तो ये 100% श्योर है कि आप ही जाओगे उनकी मदद करने के लिए, और आपको कुछ होगा तो आपके ही बच्चे आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। मतलब खून ही खून के काम आता है। तो आप भी ये विचार निकाल दो कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था तो हमारे बच्चे भी ऐसे करें, क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो रहा है। और जो हमने कर दिया वो हमारे बच्चे नहीं करेंगे, और जो हमने करा वो हमारे पेरेंट्स ने जो किया वो हम नहीं करते, और जो आने वाली जनरेशन जो है वो भी नहीं करेगी। इसमें संस्कार और इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं होता। सबकी अपनी लाइफ है, सब अपने हिसाब से उसको मतलब मेंटेन करते हैं। तो पाई से मैं ही कहूँगी, आप दिल के बहुत अच्छे हो, और बड़ों का तो काम ही होता है माफ़ करना। और ये तो सबके साथ होता है। सास जो होती है, बहू से मतलब अपना रौब दिखाती है। बहू जो है वो सास कितना भी प्यार कर ले, उसको यही लगता है कि नहीं, अगर सास ने जरा भी कुछ कह दिया तो उसको यही लगता है कि नहीं देख मेरे में अंतर करा। और पहले होता भी था ये, पहले क्या अभी भी कई जगह होता होगा, अंतर हो जाता है। तो लेकिन बस मैं ये कहूँगी, किसी तीसरे की बातें सुनकर या सोशल मीडिया में देख करके या अपने आप अंदाज़ा लगा करके अपने घर को मत बर्बाद करो। इतनी प्यारी फैमिली है आपकी, इतने अच्छे व्लॉग्स बनाते हो आप लोग, नीतू और लखमीत और भम्मो की दुनिया, इतने प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाते हो आप। तो इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए। मतलब आपके व्लॉग्स को देख के तो कहीं लगता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो लेकिन सच बताऊं, अब जो सोशल मीडिया में मैंने जब से देखा है ना, तो मुझे थोड़ा सा डर सा लगने लगा है, क्योंकि जो भी आगे बढ़ता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा है कि भाई ये क्या है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि मतलब किसी बाहर वाले के कारण या किसी की बहकाई में आने के कारण, बहकाई में आकर के आप अपने परिवार को ख़राब मत करो। आपका परिवार बहुत अच्छा है। और लक्ष्मीत, पेरेंट्स के कभी ये मत सोचो, अगर आपके पेरेंट्स ने कुछ शेर व शायरी भी बोली, जैसे मैंने सुनी है, अगर मुझे परमिशन मिली तो मैं क्लिप लगा भी दूंगी, तो ये मत सोचो कि वो आपके बारे में कही होगी। क्योंकि इंसान की फितरत पता क्या होती है, जब उसके बुरे दिन होते ना और उसके साथ कुछ बुरा घटता है, तो उसको सबसे पहले अपने परिवार वाले ही नज़र आते हैं कि भाई इन्होंने कुछ किया होगा। मतलब जैसे मान लो आपके दिमाग में एक बात बैठ गई कि मेरी मदर ने मेरी वाइफ के बारे में ऐसा बोला, किसी के थ्रू ही आपने सुना हो, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ बोला होगा। फिर उनकी एक भी बात आपको ऐसे लगेगी, वो कुछ भी बोलेंगी तो आपको लगेगा कि वो हाँ मेरी ही वाइफ के बारे में बोल रही हैं। या मतलब वाइसा वर्सा, जैसे कि आप कुछ बोलोगे तो आपके पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ आपने उन्हीं के बारे में बोला है। जबकि सच्चाई कुछ अलग भी होती है। कई जगह ये भी है कि जो आप सोचते हैं वो होता भी है, वैसा होता भी है। फिर भी मैं कहूँगी लेट्स गो करो। क्यों अपनी फैमिली का मजाक बना रहे हो? सोशल मीडिया है यार, इसमें अपनी फैमिली का मजाक मत बनाओ। और प्यार से अच्छे से हाँ नहीं बनती आप लोगों के आपस में तो अपने रास्ते अलग कर लो, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे मत शो करो। एक आपका स्टेटस है, आप लोगों का जो है बहुत बड़ा मतलब एक स्टेटस है, उस स्टेटस को मेंटेन करे रखो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। और बाकी यूट्यूबर से मैं यही कहूँगी, किसी की फैमिली का, खैर यूट्यूबर्स की गलती नहीं है, क्योंकि जब डिजिटली आप लोग ये सब चीज़ें बनाते हो तो यूट्यूबर्स उस पर व्लॉग्स बनाएंगे ही बनाएंगे, तो उसमें यूट्यूबर्स की गलती नहीं है। हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगी, जिन्होंने भी फेक आईडी बना के उनकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में उल्टा सीधा करा है तो वो ऐसा ना करें। क्योंकि किसी के मतलब ये कहते हैं ना घी में आग में घी डालने का काम मत करो, उनमें और ज़्यादा लड़ाइयाँ मत पैदा करो। आप लोग बहुत समझदार हो जो भी ये कर रहा है, तो आप लोग ऐसा काम मत करो। किसी को अगर आप बचा नहीं सकते तो उसको मारो भी मत। राधे राधे। पहले भी खुद ही कमा कर रहा है कि नीतू की शादी के बाद नीतू ने घर तोड़ दिया। तो मैं आज मत करना कि आप उसको नीचे गिराने पे लग जाओ। उसको नीचे गिराने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाओ, फिर बाद में आप बोलो कि हम तो प्यार करते हैं। तब प्यार कहाँ चला जाता है भाई, जब आप नीचे गिराने के लिए लगे रहते हो, पूरे गैंग बनाने पे लगे रहते हो, है ना।
तो कभी और भी बहुत फोटो दिखा जरा, देखो बहुत अच्छे अच्छे फोटो ये देखिएगा, ये हैं। मेरा हर समय मैं उतावला रहता था उसे, फिर उसके बाद में ये नहीं हुआ था, फिर इसका मन हुआ कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो क्रिकेट के लिए भी मैं नहीं समझ रहा, इसके लिए मैं देहरादून, बड़ौदा, मुंबई, मणिपुर, लखनऊ, कोलकाता, कितनी जगहों पे इसके साथ में इसको मैच खिला। वो ठीक है, समय की नहीं था। एक जिन्होंने राजश्री प्रोडक्शन में हैं उनके यहाँ भी मुंबई, मैंने इसको लखन को भेजा था उनसे बात करने। उस समय इसकी एज बहुत छोटी थी। उन्होंने कही तो बेटा तुम बड़े हो जाओ तो मैं कोई ना कोई मौका सलमान खान के साथ दूंगा। ये उस समय की यही लखन ही भेजा था मैंने, कहीं से किसी से सिफारिश लगवा के। लेकिन देखो मैं जो कहता हूँ, कोई मैंने अजीब नहीं किया, सभी के माँ बाप